ईडी की दलील के हिसाब से जब चुनावी मौसम हो तो आप किसी को अरेस्ट ही नहीं कर सकते। आप कह देंगे कि भाई सिटिंग सीएम है, उठा लिया, लोकसभा चुनाव सामने है, पहुंच जाते हैं सारे के सारे मिलके इलेक्शन कमीशन के पास। यानी कि उस समय तो कोई कार्रवाई होनी भी नहीं चाहिए, है ना। उस समय सबको खुला छोड़ देना चाहिए कि इलेक्शन का मौका है, इलेक्शन लड़ने देते, फिर बाद में बात करेंगे। एक बार चुनाव हो जाए, बाकी एजेंसियां कार्रवाई करती रहे। अभी इनसे पूछेंगे कि राम मंदिर किसने बनाया तो कहेंगे डंके की चोट पे हमने बनाया। बाद में जब फंसेंगे तो कहेंगे कि नहीं, अदालत के आदेश पर बनाया। ये लोग पल भर में बदलने वाले लोग हैं। ये सारे संस्थानों को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, देश की जनता देख रही है किस पे किसका क्या प्रभुत्व है। अब आप नहीं कहेंगे, हर महीने, हर 2 महीने पे कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है। भ्रष्टाचार करें, अरे पकड़िए भ्रष्टाचारी को, लेकिन कम से कम सजा तो दिलवाइए। हर इलेक्शन में विपक्षी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता के आप गिरफ्तार करते हैं। और हर इलेक्शन से पहले प्रेम सर, विकास के नाम पर लड़ लीजिए। और हर इलेक्शन से पहले ईवीएम दोषी हो जाती है, इलेक्शन के बाद ईवीएम दोषी हो जाती है। और इस बार के तो इलेक्शन में बड़ी दिलचस्प बात है कि फिर से ईडी, सीबीआई, आईटी का जिन्न एकदम बाहर निकल आया है कि इनका दबाव बनाकर नहीं चाहते कि हम इलेक्शन लड़े। देखिए पूर्णिमा जी, ऐसी बातों से तमाम आशंकाओं को आप एकदम खारिज कर देते हैं कि ये बोल करके। लेकिन आप देखिए ना, अभी आज भी बहस हुई है अरविंद केजरीवाल के मामले में। जो तर्क आपने रखा वही ईडी ने भी रखा कि अगर इलेक्शन से 2 दिन पहले कोई किसी का कत्ल कर दे तो क्या हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। उन्हीं के दलील को आधार बनाया। ठीक है, वही बात रखें। लेकिन क्या है अरविंद केजरीवाल का केस क्या इलेक्शन के समय तुरंत का मामला है। अक्टूबर में लास्ट नाम आया, 2020 में नाम आया, और 22 में नाम आया। केजरीवाल नहीं, वो एक दो डिफरेंट। पहले इसका जवाब देने दीजिए, उसके बाद में उसका भी देंगे। तब वो आया तो ये मामला वो नहीं है कि 2 दिन पहले कत्ल हो गया और अरविंद केजरीवाल को जेल में बोल, बल्कि इसी तर्क के आधार पर आपका उलट मामला चल रहा है कि सारे मामलों को उठा के इलेक्शन के समय ही ला करके जेल में बंद कर देंगे। क्या इसको लोकतंत्र बोलते हैं? इसको चुनाव बोलते हैं? इसको इक्वल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये गिरफ्तारी टल नहीं सकती थी 2 महीने के लिए? इतना कोई क्रिमिनल का मामला था, क्राइम का मामला था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना ही है? ये सबसे बड़ा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बड़ा मामला नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब यहाँ पर 100 करोड़ रिश्वत का मामला, पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पॉलिसी के आधार पर कमीशन खोरी, गोवा में विधायकों तक वो पैसा खर्च कर देना। दलील तो ये भी दी गई ना, जब पूछा गया पैसा कहाँ है, अरे पैसा खर्च कर दिया गया तो नजर कहाँ से आएगा। दलील तो ये भी दी गई ना सर। और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हुए समन्स पर, ये बताइए। क्या वो भी इंतजार कर रहे थे कि चुनाव नजदीक आ जाए फिर हम इसको चुनावी माहौल में सामने इसी तरीके से पेश करें? जवाब भी लेंगे। यही कोशिश कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल भी या उनकी पूरी आम आदमी पार्टी? देखिए, आप जवाब भी लीजिए, बहुत सारे सवाल पूछ लेती। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल समन पर का सवाल देते हैं। समन 9 बार दिया जाता है ना? क्यों ईडी 9 बार समन दे रही थी? क्यों नहीं तीसरे में गिरफ्तार कर लिया? हम तो अरविंद केजरीवाल के बजाय ईडी से पूछ रहे हैं। आपकी क्या बीजेपी से मिली भगत थी कि इलेक्शन तक इसको खींच के ले जाओ और वहां पर अरेस्ट करो? अब आप इस पर जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, उसी कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर अब आप ईडी का गला पकड़ लीजिए कि भाई तीसरी बार में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गला पकड़ा जाएगा, बार में कर लेते, ये नौबत नहीं आती। गलत पकड़ा जाएगा कि शरद रेड्डी के मामले में आपने बेल का विरोध नहीं किया। शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया और चारों गवाह जो हैं, चारों गवाह सरकारी गवाह बनने के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। पहले के सारे बयान में एक नाम नहीं है, एक बार भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। आपने लुभा करके और उसको प्रलोभन दे करके सरकारी गवाह बना दिया और अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया और जेल भेज दो। मतलब सबसे बड़ा प्रलोभन, मैच फिक्सिंग, मतलब सबसे अच्छा मैच फिक्सिंग है। और सबसे बड़ा प्रलोभन इसमें यही है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हें रियायतें दे देंगे, लेकिन नाम लेना होगा अरविंद केजरीवाल का। यही प्रलोभन है ना आपके हिसाब से? राकेश जी को जरा स्क्रीन पर रखेंगे और इसके साथ ही नीरज जी आपको भी रखेंगे और 30-30 सेकंड का जरा टाइमर देंगे साथ ही में। नीरज जी आपके साथ शुरुआत करती हूं और उसके बाद राकेश जी जरा उसका काउंटर रखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है नीरज जी कि आरोप पर आरोप, लेकिन उसके बावजूद डिफेंस में कॉर्नर पर किसको किया जाता है? बीजेपी को। भ्रष्टाचार को लेकर मुहिम, और इसकी शुरुआत तो सर खुद कांग्रेस ये चाहती थी कि यह मामला उजागर हो। और आज ऐसी स्थिति आप लोगों की बन चुकी है कि चाहे मन चाहे बेमन से कैसे भी करके आपको उसी को डिफेंड करना पड़ रहा है जिसका भ्रष्टाचार आप उजागर करना चाहते थे पार्टी का।
पूर्णिमा जी, मैं 3 बातों का जवाब देना चाहूंगा, सिर्फ एक का नहीं। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी और राहुल जी बेल पर हैं, तो मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया तो इसी तरीके से चलती है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में तड़ी पार शब्द नहीं है, लेकिन इस देश के गृह मंत्री जो थे वो जिला बदर किए गए थे और बाद में कोर्ट ने ही तो उनको राहत दी, तो आज देश के गृह मंत्री बन पाए। तो जब न्यायालय अपना काम कर रहा हो तो ऐसी ओछी टिप्पणी ना करें। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, हम तो आज भी कहते हैं अगर ईडी के पास सारे साक्ष्य हैं और वो कहती है कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। 30 सेकंड दूंगी ताकि इसको थोड़ा क्रिस्प रखा जाए और आप मुद्दे की बात देखिए, आप मेरे पास बहुत देर से आई है, बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, मुझे 10 सेकंड अगर और दे देंगे। लेकिन ये 30 सेकंड की बाध्यता को पूरा करते हैं। राकेश सिंह जी, आपके पास आते हुए कुल मिलाकर ये है कि आप हैं अक्यूज्ड। भ्रष्टाचार के आरोप भले ही आम आदमी पार्टी पर लग रहे हों, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट के रचयिता बीजेपी पार्टी है, जो ये चाहती है कि ऑपोजिशन में कोई रहे ही ना, खत्म हो जाए पूरी तरीके से। हाँ, हमने स्क्रिप्ट लिखी है, हमने स्क्रिप्ट लिखी है भ्रष्टाचारियों को शिकंजे में करना। और नीरज जी ने जो सवाल उठाए, मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूं, सवाल ये कर रहा हूं कि जिस मामले पर वो जमानत में है भ्रष्टाचार के मामले में, वो मामला कब का है? तब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार। और दूसरी बार कांग्रेस का ये दावा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके कोषाध्यक्ष अजय माकनाथ के कोषाध्यक्ष उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावा किया कि इस तरीके से शराब घोटाला हुआ है और केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए और जेल में भेजना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद करप्शन बॉन्ड का नाम तो दिया गया है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। करप्शन बॉन्ड का नाम तो दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को ही ना सर। करप्शन को लेकर आप लगातार बात करते हैं। नीरज मिश्रा जी, चुनावी मौसम में ये सियासी फायदा आपको कहां पर लेकर जा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहे अनचाहे पूरे इंडी अलायंस में अगर आज कोई सेंटर में आ चुका है तो वो आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। इसमें खुद आपके राहुल गांधी का चेहरा पीछे आ चुका है, क्योंकि इंडिया अलायंस घूमता हुआ नजर आ रहा है, डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले किसको और ब्रांडिंग के तौर पर किसको एस्टैब्लिश कर रहा है? अरविंद केजरीवाल को। पूर्णिमा जी, देखिए, अगर आपने दिल्ली में हुई रैली को भी देखा हो तो उसके अंदर इंडिया गठबंधन ने 5 मांगे रखी और वो सारी मांगे जॉइंट इंडिया गठबंधन की थी। हम लोग तो इंडिया गठबंधन के सभी साथी इस देश को भाजपा का और मोदी जी का जो 10 साल का अन्याय काल है उसके बारे में सचेत कर रहे हैं। और सबको हम तो ये कहने के लिए कहते हैं कि आप ये बताइए कि हमारे विकास का क्या हिसाब है। पूरा इंडिया गठबंधन इस बात पे नामबंद है। अरविंद केजरीवाल हमारे घटक दल के साथी हैं। आज उनको अगर ईडी ने यह कहा है कि वो किंग पिन है और सारे साक्ष्य हैं, तो जैसा अजय माकन जी ने कहा था, आप उनको जेल में भी डालिए, उनके ऊपर ट्रायल चलाइए और उनको आजीवन चुनाव लड़ने से आप बैन कर दीजिए। लेकिन आज चुनाव के समय पर 8 महीने के बाद जब उनको लास्ट नोटिस सर्व हुआ, आपने उठा के उनको जेल में डाल दिया। आपने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उन 23 नेताओं का क्या हुआ जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई बंद हो गई? आज देश तो यह कहता है पूर्णिमा जी, वो जो 3.5 लाख करोड़ का धंधा इन लोगों ने 8,200 करोड़ का चंदा लेने के बाद दिया, जो सबके सामने भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर तो ईडी सीबीआई कार्रवाई करे। और तीसरी बात, ये जो इन्होंने कहा था कि 2G कोल जी और पता नहीं कौन से जी की बात कर रहे थे, अब राकेश जी आप एक नोटिस के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ना तो इस देश में 2G घोटाला हुआ, ना कोयला घोटाला हुआ। सिर्फ वो जो पैंट के नीचे खाकी चड्डी पहनकर कुछ लोग इस सरकार के अंदर थे, जो अफसर होने के नाम पर इस सरकार को बदनाम किया करते थे, उन सबको जिस तरीके से रास्ता दिखाया, अब आपको उसी तरीके से नोटिस आएगा और अब आप जवाब देंगे कि कौन सा 2G घोटाला हुआ, कौन सा कोयला घोटाला हुआ। और हम डंके की चोट पर कहते हैं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला मोदी जी की सरकार ने किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए का धंधा उन्होंने 8,000 करोड़ का चंदा लेने के बाद दिया, उसके ऊपर अब बहस होगी। और आप तो बिना चंदे के चल रहे हैं नीरज जी, और आपके तो अकाउंट भी अब इस वक्त फ्रीज हो रखे हैं। बड़ी समस्या हो जाएगी। चुनाव कैसे लड़िएगा सर? पूर्णिमा जी, देश की जनता इस बात को तो समझ गई है
कि अन्याय काल का अंत तो इंडिया गठबंधन करेगा। तो हमें तो जनता जो है वो वोट भी दे रही है और चुनाव लड़ने के लिए जो नोट की जरूरत है वो भी जनता खुद ही दे रही है। हम लोगों को आ रहा है ना, मतलब कोई पीछे के दिक्कत नहीं है ना रास्ते सर, से, वो आ रहा है चोरी ना। के, वो अगली बार धमका कम से के, कम आप ये वो तो नहीं कह देखिए पाएंगे कि पूर्णिमा जी, पैम्फलेट जैसी छपवाने के भी स्थिति पैसे है, नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के भी पैसे नहीं है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल नहीं पा रहा था, कम से कम अब मिल तो पाएगा। राकेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाओ। पूर्णिमा जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि ये इनकम टैक्स वाले मामले में कि अब कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने और इनके कोषाध्यक्ष ने आरोप लगाए थे और सारे उन मनी ट्रेल दिया था कि इस तरह घोटाला किया, ये तो नीरज जी ने मान लिया। और दूसरी बात, आपने जब ये कहा तो जिसकी साख होती है चंदा उसी को मिलता है, और साख का पता चुनावी राजनीति में कैसे पता चलता है? आपको विपक्ष के नेता होने तक की हैसियत में जनता ने नहीं रखा। आपको चंदा कहां मिला? इतना चंदा कहां से आ गया? आपको पता है विपक्ष को 70% चंदे मिले हैं जितने इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं, और सबसे बड़ी पार्टी 303 पूर्णिमा जी, लोकसभा सदस्य पूर्णिमा जी, हमारे। आ रही हूँ नीरज जी, आ रही हूँ नीरज जी, उनकी बात किस पूरी होने तरीके की बात ये भाजपा के लोग करते हैं? नीरज जी बात पूरी होने दीजिए राकेश जी। पूर्णिमा जी, अब तीसरी बात, तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा है। हमारे भी विपक्ष में हम भी थे, हमारे अतुल जेटली जी थे नेता, हमारे सुषमा जी थे। सदन से लेकर सड़क से लेकर पीआईएल अदालत तक हम लड़ते रहे, और कांग्रेस ने 40 ऐसे मामले कांग्रेस सरकार ने अपने ही कार्यकाल में जांच के आदेश दिए थे। आपको लड़ना पड़ेगा, आप तो सदन से भाग जाते हैं, सड़क पर दिखते नहीं, जनता में साख नहीं है, तो आपके आरोप बेबुनियाद है। और आप धीरज साहू के आदमी हैं, आपके 350 करोड़ अलमारी में लेकर आपका सांसद बैठा रहेगा और उसको हम कहेंगे कि नहीं आराम से बैठे रहो, कार्रवाई होगी, शिकंजा कसेगा और उसके गिरेबान से 350 करोड़ वसूले जाएंगे। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और एक गठबंधन, सजा याफ्ता की गोद में बैठा हुआ गठबंधन है।